हेलो क्लास, आज हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स का मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपका बैंक में भी आ सकता है, ये आपका रेलवेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स से क्वेश्चन लिए आज चार, वो चारों सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, ये एवरेज और एलिगेशन दोनों का मिक्सअप है। इसको आप एलिगेशन से सॉल्व करिएगा तो बेस्ट है। एवरेज से भी सॉल्व हो जाता है, बट इसमें हम लोग एलिगेशन ही प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। द एवरेज सैलरी ऑफ एन एंटायर स्टाफ in an office is rupees 3200 per month, and the average salary of officer is 6800, and that of non-officer is 2000. If the number of officer is 5, then find the number of non-officers in the offices. ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा बता देते हैं एलिगेशन यूज कहाँ होता है। एलिगेशन ऐसा जगह यूज होता है जहां कोई दो का सैलरी या फिर कोई दो वैल्यू मिला के एक नया वैल्यू बनता है। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे मिक्सचर्स होता है, मिक्सचर जैसे आपका 20 रुपया चावल 30 रुपया चावल दोनों को मिला के 25 रुपया चावल में बेच रहा है। ये गर्ल्स बॉयज़ को मिला के क्लास बन जा रहा है। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफिसर्स एंड नॉन ऑफिसर्स बना के पूरा इंटायर स्टाफ बन जा रहा है। तो ऐसे जगह पे हम लोग एलिगेशन यूज़ करते हैं। एलिगेशन खैर चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा एक स्टाफ है, ये पूरा स्टाफ है जिसमें कुछ मेंबर आपके क्या हैं, ऑफिसर्स हैं, और कुछ नॉन ऑफिसर है, और इन दोनों को मिला के स्टाफ बनता है। तो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, ऑफिसर है, नॉन ऑफिसर है, ठीक है। ऑफिसर्स का सैलरी कितना है, ऑफिसर्स का सैलरी है 6800, नॉन ऑफिसर का सैलरी है 2000, और एवरेज सैलरी इन लोगों को कितना दिया हुआ है 3200। तो देखिए इसका क्या रूल है, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग यहाँ लिखते हैं। कुछ बहुत भारी रूल नहीं है, और इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग यहाँ लिखते हैं। डिफरेंस लिखने समय ध्यान देना होगा कि हम लोग का ये वैल्यू जो है एक वैल्यू से छोटा रहेगा, एक वैल्यू से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12000। रेशियो देखिए तो क्या आ गया, रेशियो आ गया 1:3। ये 1:3 किसका रेशियो आता है, ये क्वांटिटी का रेशियो आता है, क्वांटिटी का। ऑफिसर्स का 1 तो नॉन ऑफिसर्स का 3। तो ऑफिसर्स का 1 की जगह क्या है, 1 की जगह क्या है 5 है। तो इसका क्या होगा, नॉन ऑफिसर का 3 की जगह क्या होगा 15। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, 1x प्लस 3x। 1x का वैल्यू दिया हुआ है आपको, 1x मतलब कितना दिया हुआ है 5, तो 3x मतलब कितना होगा आपका 15, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, देख लीजिए देख लीजिए। हम x नहीं लेते हैं, हम ऐसे ही बनाते हैं, तो आप भी ऐसे समझिए, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से हम लोग एवरेज का कुछ कुछ क्वेश्चंस को एलिगेशन के थ्रू कितनी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 15 आ गया। क्या पूछा गया था आपसे, नॉन ऑफिसर्स ना, तो नॉन ऑफिसर आपका आ गया, ऑफिसर्स 5 है तो नॉन ऑफिसर 15 है। रेशियो आ गया था 1:3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई और सीआई का मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बैंक में से पूछा जाता है ये लेवल, बट ये आपका हर एग्जाम्स के लिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम इन स्कीम ए। सबसे पहले स्कीम ए है, इसमें पैसा लगाता है, ठीक है, फॉर एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर। सबसे पहले यहाँ पे हम आप लोग को लिखा देते हैं, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, रेट पता है आपका 15%, टाइम पता है आपको 2 ईयर, एंड अर्नड ₹1950। इंटरेस्ट कितना अर्न किए 1950 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यहां तक आप समझ गए, यहां तक आप समझ गए कि एक इंसान है वो क्या किया, अपना पैसा लगाया है कोई एक स्कीम में, स्कीम ए में, जिसका रेट है 15% पर एनम और टाइम है 2 ईयर, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि वही बंदा स्कीम बी में भी लगाएगा, बट इस प्रिंसिपल के साथ कुछ और एक्स ऐड करके, पी के साथ क्या करेगा, एक्स को ऐड करके, और इसका रेट क्या होगा ये अलग है। रेट इसका होगा 10%, और टाइम इसका क्या होगा 2 ईयर, और सबसे खास बात ये सिंपल इंटरेस्ट में है, देख लीजिए यहां बोला था सिंपल इंटरेस्ट, और ये सीआई में है। He increased his sum by ₹X and invested in another scheme B at 10% per annum CI for 2 year and received ₹1680 as CI. Interest कितना आया 1680 आया है। Find the value of X. X का वैल्यू निकालना है, तो X का वैल्यू निकालने के लिए P का वैल्यू निकालना होगा, P का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पहले यहाँ वैल्यू निकालना होगा।
तो बहुत जन क्या करते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ऐसे नहीं होता है, देखिए कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट कब मिला, 2 साल में मिला। 1 साल में 15% मिलता था ना, तो 2 साल में कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। 30% इंटरेस्ट मतलब 1950, तो ये 100% होता है ना, प्रिंसिपल कुछ भी आप पैसा डाले वो 100% होता है। तो इसको कर लीजिए, कितना आ गया 100%, 6500। मतलब इतना पता चल गया आपको कि ये जो P है, P का वैल्यू क्या है, 6500 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग B के लिए बनाते हैं, स्कीम बी के लिए है। ठीक है, राइटिंग से थोड़ा मैनेज करिएगा। इसमें क्या किया है, 6500 प्लस एक्स वैल्यू लगाया है 2 साल के लिए। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है पता है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है। देखिए 100% यहाँ पैसा लगाया, ये इसका 100% है, 100%, ये पूरा 100% है ना स्कीम बी के लिए। पहला साल 10% मिलेगा, दूसरा साल भी 10% मिलेगा, लेकिन पहले साल का तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, इसका 10% 1। इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, समझ में आया। तो आप बोलिएगा अब एक्स का वैल्यू कैसे निकाले। अच्छा देखते हैं ना, अगर हम 6500 रुपीज लगाते, 100%, 6500 रुपीज लगाते तो मेरे को कितना मिलता है, 21% बताओ तो भाई, देख लो। 65 इंटू 21 मिलता, यानी कि 1300 और 65, 1365 मिलता। अगर हम सिर्फ 6500 रुपीज लगाते तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन मिला कितना हमको, इंटरेस्ट मिला कितना, 1680। 6500 पर कितना मिलता, 1365, माइनस कर दीजिए, 315। 315 रुपये एक्स्ट्रा मिला है। वो 315 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि हम ये पैसा एक्स्ट्रा लगाए तब ना ये मिला। इसका 21% है 315, तो 21% मतलब 315, तो 100% मतलब क्या होगा, देख लीजिए। 7 3 10, 7 4 और 7 5, 1500 आपका आंसर होगा। ये है, इसमें 2 केस आया आपका आया। पहला क्या करना पड़ा आपको, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ा, सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल निकालना पड़ा, और वो प्रिंसिपल को यूज करके आपको एक्स का वैल्यू निकालना पड़ा। ठीक है, पहला बार है, थोड़ा नया तरीका है बनाने का, इसको पॉज करके आराम से देख के बनाइएगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अलग अलग तरीका का फॉर्मूला नहीं याद रखना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें भी बहुत फॉर्मूला यूज करता है भाई लोग, हम लोगों को फॉर्मूला ही तो यूज नहीं करना है। चलिए देखते हैं। रमेश बॉट अ बाइक एट 20% डिस्काउंट। चलिए यहाँ लिख देते हैं बड़ा बड़ा 100%, 20% डिस्काउंट किया तो 80% में लिया। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर रमेश सेल द बाइक टू राम एट 10% लॉस। डिस्काउंट लॉस सब सेम होता है, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट डिस्काउंट में दिया तो इसको भी तो कम पैसा लगा, तो लॉस में भी तो कम पैसा लगेगा। क्या किया, 10% लॉस में दिया, 10% लॉस में दिया तो 72% होगा। अब जिसको नहीं पता, तो यहाँ 80 जो था वो 100% हो गया था ना, तो 10% कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा कि नहीं। देखिए क्या हुआ, ये रमेश था, ये बाइक का दाम था, रमेश लेके आया इसको। अब रमेश 80% पे लाए, तो रमेश का 80% अपना 100% हो जाएगा कि नहीं, कि हाँ भाई हम 80% पे लाए। मतलब हम अगर 80 रुपया में लाए, तो अगर हम किसी को देंगे कुछ पैसा या फिर कुछ उसको बेचेंगे, तो वो 80 उसका 100% हो जाएगा। तो रमेश फिर क्या किया, ये चीज भेज दिया राम को, ये बेचा आपका 20% लॉस, और ये हो गया आपका 10% लॉस। फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे, देख लीजिएगा। अब राम क्या किया, राम तेज आदमी था, राम प्रॉफिट में बेच दिया भाई। राम क्या किया, 10% का प्रॉफिट। राम सोल्ड इट राम सोल्ड इट टू रंजन एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, सॉरी 10 नहीं था, यहाँ 20 था, 20% प्रॉफिट। 72, 10% कितना कितना हो जाएगा, 7.2 और 7.2।
तो राम बेच दिया 86.4 में, किसको? राजेश को। किसको बेच दिया? राजेश को। 20% प्रॉफिट में बेच दिया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ये जो वैल्यू है 86.4, ये वैल्यू है 129600। तो आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। ओरिजिनल प्राइस याद रखना है 80% नहीं, ओरिजिनल प्राइस तो 100% होगा ना। तो 100% मतलब कितना? अब जो सिंप्लीफिकेशन फॉलो कर रहा है उनको पता होगा, ये डेसिमल हटेगा, यहाँ जीरो आएगा। और क्वेश्चन एग्जाम्स का जो होता है वो होता है बहुत अच्छा। हमको क्या दिखेगा? 864 10 जस कितना होता है? 8640। 864 इंटू 10 करेंगे तो 864, तो 864 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा? 10 का आधा हो जाएगा, यानी कि 432 हो जाएगा। समझ में आया हम क्या बोले? 864 इंटू 10 किए, 10 बार देंगे तो 8640, तो 5 बार करेंगे तो आधा हुआ, तो इसको भी आधा कर दिया। तो देखिए आ गया कि नहीं वैल्यू? यानी ये कितना बार में कट गया? 15 बार में। और एक जीरो था तो एक जीरो, एक जीरो था ना, तो यहाँ पे भी एक जीरो था तो एक जीरो, तो ये 3 जीरो यहाँ आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। 1 2 3 आंसर। बिना फॉर्मूला का इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट आ गया है टाइम एंड वर्क। थोड़ा इजी क्वेश्चन लास्ट रखे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रेन कम पड़े। ठीक है, he can do a certain work in the time B and C can do it। बी और सी मिलके जितना काम करता है ना, ए अकेले उतना काम कर लेता है, बहुत तेज आदमी है। ठीक है, और क्या दिया? ए एंड बी कैन डू इट इन 10 days। चलिए बढ़िया। एंड सी अलोन कैन डू इट इन 50 days। सी अलोन कैन डू इट इन 50 days। ठीक है, अब भाई लोग क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में किया, 1/x 1/y लगाने लगता है। ऐसे हम लोगों को नहीं करना। हम लोग क्या करेंगे? इसके एलसीएम लेंगे। 50 यूनिट्स आ गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ये कितना बनाएंगे? 5 यूनिट पर डे, दोनों मिलके बना रहा है। और सी कितना बना रहा है? 1 यूनिट पर डे। अच्छा, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना बनाएंगे बताइए तो? 6 यूनिट पर डे। बी प्लस सी का जगह हम ए लिख सकते हैं, यानी 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 यूनिट पर डे, यानी ए क्या हो जाएगा? 3 यूनिट पर डे हो जाएगा। ये सब हम अच्छा से लिख रहे हैं ताकि आप लोग का नोट्स टाइप बन सके। ठीक है, ए क्या हो गया? 3 यूनिट पर डे हो गया। अच्छा, A3 बनाएगा। A3 बनाएगा तो B कितना बनाएगा? जब A और B दोनों मिलके 5 यूनिट पर डे बना रहा, A 3 ही बना रहा, तो B 2 बनाएगा ना। तो B कितना बनाएगा? 2 यूनिट पर डे। और उसको बनाना कितना है? 50 यूनिट। यानी B कितना दिन में काम खत्म कर देगा? 25 दिन में काम खत्म कर देगा। आंसर आ गया। चलिए, हम लोग ऐसे मिसलेनियस का बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस करते रहेंगे प्रीवियस ईयर का। आप लोग फॉलो करते रहिए मेरे को। चलिए, थैंक यू।